Hey students, this is Ashok Riwal. I welcome you all in today's class. Students, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th और 12th क्लास का NCERT सिलेबस। आज जो हम डिस्कस करेंगे इट विल बी योर फ्लैमिंगोज फर्स्ट चैप्टर। आपको पता है आपकी 12th क्लास में दो बुक हैं, फ्लैमिंगो एंड विस्टास। सो फ्लैमिंगो की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द लास्ट लेसन। हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई दैट बुक इज़ एंटाइटल्ड फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो इज़ अ बर्ड, राइट, दैट इज़ अ स्पीसीज ऑफ अ बर्ड, और वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। दैट्स वाई उस बर्ड की तरफ सभी का ध्यान जाए, हम उसको सेव करें, सेफ रखें, है ना, उसको प्रोटेक्ट करें। सो फॉर दैट रीज़न द बुक इज़ एंटाइटल्ड फ्लैमिंगो। ठीक है। अच्छा, ये जो बुक है आपकी वो कब आई थी? वो 2006 में, जो ये सिलेबस था वो 2006 में आया था। इससे पहले दूसरा सिलेबस था, तो 6 से यही चल रहा है। लेट्स सी, अब शायद ये चेंज हो, तो अभी हम करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो फ्लैमिंगो बुक के बारे में मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी की दो बुक्स हैं, फ्लैमिंगो एंड विस्टास। फ्लैमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। बच्चे, हम लोग डिस्कस करेंगे द लास्ट लेसन क्यों कहा जबकि ये फर्स्ट चैप्टर है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन। हार्डली टीचर्स जो हैं ये चीज़ें क्लास में बता पाते हो। रीज़न बीइंग बिकॉज उन चीज़ों की तरफ ध्यान जाता ही नहीं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टीचर्स व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक लेते हैं, उसकी हिंदी ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें प्लॉट क्या है, अबाउट द ऑथर क्या है, बैकग्राउंड क्या है चैप्टर का, समरी क्या है ना, कैरेक्टर्स कौन से हैं, वो सारी चीज़ें वो शायद डिस्कस करते हैं, और करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द चैप्टर द लास्ट लेसन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि क्यों इस चैप्टर को द लास्ट लेसन कहा है जबकि ये फर्स्ट चैप्टर है। सी, इसके पीछे एक रीज़न मैं मानता हूँ, जो एजुकेशनिस्ट बैठे हैं बड़े बड़े, उन्होंने कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होगा। सो व्हाट द रीज़न एंड लॉजिक आई फील, एंड आई हैव डिस्कस्ड विद मैनी ऑफ द टीचर्स, सो व्हाट वी फाउंड इट दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये काइंड ऑफ रेग्रेट करते हैं अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो, है ना। हम सोचते हैं कि यार काश कि मैंने पहले पढ़ लिया होता। तो ये जो चैप्टर है जिसका थीम मैंने बात की थी, थीम है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स होता है चीज़ों को पोस्टपोन करना। तो जैसा कि हम चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं, टालते रहते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर तक हम लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो कहना चाहता है कि भाई आप चीज़ों को पोस्टपोन ना करें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, एंड यू शुड बी लॉयल टुवर्ड्स योर कंट्री। आपको अपने नेशन के प्रति, आपकी मदर टंग के प्रति लॉयल होना चाहिए। वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, इसीलिए इसको फर्स्ट चैप्टर में दिया गया कि ये फर्स्ट में आपको एक शिक्षा मिल जाए, एक मॉरल लेसन मिल जाए। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट, आई वांट टू से कि यार चैप्टर्स की हिंदी करना एक अलग चीज़ है, बट उसके अंदर उस लिटरेचर में जो चीज़ें छिपी हुई हैं बिहाइंड द टेक्स्ट, उनको समझ पाना एक अलग चीज़ है। देखिए, अगर आप एक बहुत शॉर्ट वीडियो लवर हैं तो शायद आपके लिए वीडियो ना बनी हो, लेकिन आप चीज़ों को बहुत प्यार से समझना चाहते हैं, और आई एम श्योर इस चैप्टर को समझने के बाद आपको कोई टेंशन, इस वीडियो के बाद कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो प्लीज़ आप बने रहिए, बात करते हैं चैप्टर के बारे में। सो फर्स्ट, एज ए टोल्ड, द लास्ट लेसन इज अबाउट अल्फोंसे ड्यूडिट। अल्फोंसे ड्यूडिट जो है, ही इज़ द ऑथर एंड ही इज़ द फ्रेंच राइटर, फ्रेंच नॉवलिस्ट, राइट। सो ही वॉज बॉर्न इन 1840 एंड डाइड इन 1897। फ्रेंच नॉवलिस्ट है, और कहानी भी कुछ ऐसी है कि वो फ्रेंको और प्रुशिया वॉर के बीच में सेट है। यानी कि क्या कहानी का बैकग्राउंड क्या है कि फ्रेंको और प्रुशिया का वॉर हुआ था 1870 से 1871, 2 साल वो वॉर चला, और जिस वॉर में जो प्रुशिया जो था वो जीत गए थे। बिस्मार्क वॉज द किंग हु वॉज लीडिंग दैट प्रुशिया, और वो जीत गए थे। तो उस टाइम ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ये सारा पोर्शन जो था वो प्रुशिया की तरफ था, और इधर जो फ्रेंच और ये सारी चीज़ें फ्रांस जो थे ये इस तरफ थे, फ्रेंको की तरफ। ठीक है, तो वो जीत गए, और जीतने के बाद जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एल्सेस एंड लोरेन, वो आ गए थे फ्रेंको के कब्जे में। अब प्रुशिया के कब्जे में, और प्रुशिया के पास क्या था प्रुशिया की लैंग्वेज थी जर्मन। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको कब लगेगा कि यू आर मेड अ स्लेव, आप स्लेव बन चुके हैं, कब लगेगा? ऑब्वियसली तब लगेगा जब हमें ये महसूस हो कि यार अब तो हमारे वो आज़ादी ही नहीं रही, हम अपनी लैंग्वेज नहीं यूज़ कर पा रहे, हम अपना कल्चर नहीं यूज़ कर पा रहे। तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर होती है। तो वैसा ही जो इफ़ेक्ट जब आप स्लेव बन जाते हो तो वो इफ़ेक्ट क्या पड़ता है
किसके ऊपर, एक स्कूल लाइफ के ऊपर, एक विलेज के ऊपर वो बताया गया है, ठीक है। तो ये था इसका बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी एंड अबाउट द ऑथर एज आई टोल्ड। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। अगर हम मेन कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो देर आर ओनली 2 मेन कैरेक्टर्स। वन इज मिस्टर MML हु इज़ द टीचर हु हैड बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, जो पिछले 40 सालों से यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे। कहाँ पे, एल्सेस एंड लॉरेन एक डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे पढ़ा रहे थे, ठीक है, एल्सेस में। और अब वहाँ पे क्या हुआ, प्रिशा का राज हो गया, जर्मन लैंग्वेज चलेगी तो उनको जाना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड मेन कैरेक्टर इज फ्रेंच। फ्रेंच इज ए स्कूल गोइंग बॉय, ठीक है। तो ये थे इसके 2 कैरेक्टर्स। चैप्टर जो है बहुत टेक्निकली और बहुत इंटरेस्टिंगली बनाया गया है, बहुत इजी भी है और आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कहानी के बारे में। अब स्टार्टिंग जब होती है तो फर्स्ट फ्रेंच इज रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रेंच जो है वो स्कूल जाने से हेजिटेंट करता है। क्यों हेजिटेंट करता है? नंबर 1 क्वेश्चन आता है, मैं साथ साथ क्वेश्चन भी क्लियर करूँगा आपके। नंबर 1 कि उस दिन फ्रेंच ने पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर काम नहीं किया हुआ था, मीन्स उसके टीचर ने उसको होमवर्क दिया हुआ था एंड ही हैड नॉट डन दैट वर्क, उसने वो काम नहीं कर रखा था। तो फॉर दैट रीज़न ही वांटेड टू बंक द स्कूल। सेकेंड रीज़न was that on that day the season was good and he wanted to stay outside. The birds were chirping and Prussian soldiers were drilling over there. Prussian soldiers जो थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसलिए वो उनकी ड्रिलिंग्स जो थी वो देखना चाहता था and he did not want to stay over there. He did not want to go to school. वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो ये चीज़ें हैं जो वो स्टार्ट करते हैं। अब लेकिन फिर फाइनली उसने मन बना ही लिया एंड ही स्टार्टेड टू रन टुवर्ड्स द स्कूल। और जैसे स्कूल की तरफ भाग रहा होता है तो एक सनी ब्राइट डे था, भाग रहा है, बर्ड्स वर चर्पिंग एज ए टोल्ड। तो जैसे जैसे चलता है ऑन द वे फ्रेंच पास द टाउन हॉल। अब टाउन हॉल के पास से जैसे गुजरा वहाँ पे क्या था, एक नोटिस बोर्ड था। नोटिस बोर्ड काइंड ऑफ अ न्यूज़ बुलेटिन, वहाँ से ना न्यूज़ वगैरह छपती रहती थी एंड पीपल यूज टू रीड द न्यूज़। लोग क्या करते थे, न्यूज़ पढ़ते थे। अब वहाँ पे काफ़ी सारी क्राउड थी और फ्रेंच जानता था कि पिछले 2 साल से वो जो रिसोर्स बुलेटिन बोर्ड जो है वो बैड न्यूज़ का ही सोर्स रहा है। वहाँ से हमेशा बैड न्यूज़ ही आ रहे हैं। बैड न्यूज़ कैसे कि भाई वहाँ से भी हार गए, वहाँ से भी उनकी जो आर्मी थी वो हार गई, फ्रैंको की, प्रशियंस जीत रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो अभी जैसे वो जा रहा था तो वहाँ पे एक वेक्टर होता है, वेक्टर हु वाज अ ब्लैक स्मिथ। तो वेक्टर क्या करता है, वो उसको बोलता है कि भाई देर इज़ एनफ टाइम टू गो टू स्कूल। अब फ्रेंच को लगता है कि यार ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, स्कूल जाने में काफ़ी सारा टाइम कैसे है, क्योंकि टाइम तो था ही नहीं, ही वॉज ऑलरेडी गेटिंग लेट। बट उसने सोचा कि लेट इट बी, ही मस्ट बी मेकिंग माई फन एंड यू नो देयर वॉज क्राउड, बहुत सारी भीड़ थी। अब फ्रेंच को समझ नहीं आता है कि भाई क्या रीज़न रहता है कि क्यों ये सारी भीड़ जमा हो रखी है। वो भागता रहता है, स्कूल की तरफ पहुँचता है। नाउ एज ही रीच्ड टू द स्कूल, जैसे वो स्कूल पहुँचा, अब स्कूल पहुंचने के बाद होता क्या है कि वहाँ पे एक माहौल जो था वो थोड़ा सा अलग था। जनरली स्कूल में क्या होता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर्स को खोलना बंद करना। अच्छा, स्कूल में बच्चों का बोलना, यूनिजन एक वर्ड आया है, यूनिजन मतलब एक सेम साउंड के साथ बच्चों का बोलना एक सेम कोर्स में। टीचर का रूलर के साथ उस पर डेस्क पे टैपिंग करना। तो ये सारी चीज़ें जो थी जनरली होती थी। बट आज ही सेज दैट वॉज लाइक अ संडे स्कूल। अब क्वेश्चन आता है बच्चे, बहुत सारे टीचर्स ये भी नहीं एक्सप्लेन करते हम लोग जनरली कि भाई संडे स्कूल का व्हाट डज इट मीन। संडे स्कूल का एक पर्पज़ तो हम ये मान लेते हैं कि भाई संडे को छुट्टी होती है, तो लाइक दैट कि ऑफ था स्कूल। एक संडे स्कूल को यहाँ पे अगर आप दूसरे रीज़न लेते हो तो दैट वाज काइंड ऑफ अ हॉली थिंग, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हो संडे को जब चर्च जाते हैं तो इट मीन्स कि उस दिन वो बिल्कुल पीसफुल था, बिल्कुल शांत था, लाइक अ संडे चर्च। गेटिंग इट? तो फॉर दैट रीज़न ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके बहुत आई एम श्योर कि समरी पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। एंड आई एम श्योर अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो सो प्लीज़ आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और यू नो एज यू विश। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन यू नो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू, ठीक है। चलिए चलते हैं फर्दर। ओके, तो जैसे वो जाता है, अब फ्रेंच वो सरप्राइज था। एक क्वेश्चन आता है कि वाई फ्रेंच वो सरप्राइज, फ्रेंच सरप्राइज क्यों था? उसके 2 रीज़न है। नंबर 1, 2 रीज़न है। नंबर 1, एक तो जो उनका MML टीचर था, ही वॉज
इन अ स्पेशल यूनिफॉर्म ऑन दैट, स्पेशल ड्रेस। वो ड्रेस वो जो जनरल ओकेजन्स पे पहनता था, स्कूल के किसी फंक्शन पे पहनता था, किसी स्पेसिफिक रीज़न पे पहनता था, स्कूल का कोई एनुअल डे फंक्शन वगैरह होता है उस दिन पहनता था। अब क्वेश्चन आएगा कि हाउ वाज द ड्रेस। अब उसके सिर पे एक आई मीन ओवर कोट था, एक फ्रिल्ड शर्ट थी, है ना, एक हैट थी। तो ये सारी ड्रेस वो पहनकर खड़ा हुआ था उस दिन क्लास में। एक रीज़न तो ये सरप्राइजिंग का। व्हाट वाज द सेकंड रीज़न? द सेकंड रीज़न ऑफ द सरप्राइज वाज that on that day all the village people were sitting inside the class। क्लास में गांव के लोग भी बैठे हुए थे। ओल्ड मेयर बैठा हुआ था, है ना, पुराने और जो बड़े बड़े लोग थे वो सारे गांव के, जैसे हम अपने यहाँ पे सरपंच वगैरह होते हैं ना, लाइक दैट। तो वो सारे गांव के जो बड़े आदमी थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो सारे बैठे हुए थे। वन मोर थिंग कि जनरली जो फ्रेंड्स MML टीचर जो थे वो बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर करते थे, डांटते थे इवन। लेकिन उस दिन उसने बड़े प्यार से कहा कि लिटिल फ्रेंच वी वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू, प्लीज़ कम। तो उसने उसको बुलाया और उसको आराम से बिठाया। अब उसने जैसे वो अंदर आया, सो ही आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। उससे क्वेश्चन पूछा सॉरी। तो उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई ओके यू जस्ट टेल अबाउट द वर्क, जो काम कल दिया गया था वो बताओ। अब फ्रेंच कहता है दैट आई डिड नॉट नो इवन द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल। मैं आपको बता दूं कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वो आपकी एक ग्रामर का कंसेप्ट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम फर्स्ट प्लस ING यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में एक्चुअली नॉन फिनिट का पार्ट है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, तो उसका पार्ट है वो जहाँ पे आप यूज़ करते हो आपका सेकंड आई मीन थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में। तो कहते हैं उसे पता ही नहीं था कि भाई पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अब जैसे ही उसे लगा कि यार ही फेल्ट वेरी बैड एंड डेस्परेट, एंड वो चुपके से अपनी सीट पे जाके बैठने लगा। तो बैठने लगा, उसने देखा कि गांव के सारे लोग बैठे हुए हैं और पुराने प्राइमर्स कायदे वगैरह लेकर आए हुए हैं वो। तो ये वो सरप्राइज कि क्यों ये लोग, इतने गांव के बूढ़े लोग जो जनरली लास्ट बेंचेस खाली होते थे, वो बेंच आज क्यों भरे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे वो लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करता है। फर्दर व्हाट हैपन्स, अब जैसे ही वो बात कर ही रहा है वहाँ पे, अब उसने देखा कि MML ने बताना स्टार्ट किया। मैंने बताना स्टार्ट किया दैट टुडे द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन हैज़ कम। आज बर्लिन से एक ऑर्डर आ चुका है, एंड ऑर्डर इज़ दैट कि कल से आपके जो जर्मन टीचर्स हैं वो आएंगे और फ्रेंच जो लैंग्वेज है, फ्रेंच जो टीचर्स हैं वो अब नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे। फ्रेंच टीचर को जाना होगा ये छोड़ के यहाँ से, राइट। अब उनको जैसे यहाँ से छोड़ के जाना होगा तो क्या होगा, अब जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। नाउ इट वॉज अगेन अ थंडर क्लैप। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द थंडर क्लैप फॉर फ्रेंच। और फ्रेंच के लिए थंडर क्लैप यही थी कि भाई उसके पास एक क्वेश्चन आता है कि यार क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। अब उसे एक फील होता है कि यार अभी तक तो मैंने अपनी लैंग्वेज को सीखा ही नहीं था अच्छे से। अब उसे समझ में आता है कि ओह दैट वाज द न्यूज़ विच वाज पेस्टेड ओवर ऑन दैट और देयर इन द बुलेटिन बोर्ड टाउन हॉल में, ये न्यूज़ थी। अब उसे लगता है क्या जैसे कि सब कुछ दुनिया ही उजड़ी हो, हमें लगता है ना कि यार मेरी तो दुनिया ही उजड़ी है, मेरे तो आदमी कुछ बचा ही नहीं। तो अब उसे रियलाइज़ होता है प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन आता है कि MML ने किसको ब्लेम किया लैंग्वेज ना सीखने के लिए। सो हियर MML ब्लेम्ड बोथ, इवन ऑल थ्री। किस किस को? पहले उसने खुद को ब्लेम किया। सो व्हाट वाज हिम टू ब्लेम कि भाई मैंने भी तुम्हारी एक्स्ट्रा छुट्टियां कर दी हैं, आई गेव यू मैनी हॉलीडेज़। और दूसरा, मैंने तुम्हें अपने खेतों में अपने फ्लावर्स को फूल वगैरह में पानी डालने के लिए मैंने आपको भेजा, है ना। मुझे फ़िशिंग करनी होती तो मैं आपको छुट्टियाँ दे देता था। तो ये सारे रीजंस थे। फिर उसने ब्लेम किया टीचर्स को, मैन फैमिली मेम्बर्स को, उनके पेरेंट्स को। ये सैड कि यार तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें एक्स्ट्रा स्कूल नहीं भेजा, उन्होंने भी तुम्हें 100 मील्स में काम करने के लिए या फील्ड्स में काम करने के लिए लेकर गए। फर्दर ही सैड द स्टूडेंट्स टू, स्टूडेंट्स यू टू, यू डू नॉट पे अटेंशन, यू डू नॉट पे अटेंशन टुवर्ड्स द क्लास। आप लोगों ने भी काफ़ी सारे बंक किया, आपने भी काम प्रॉपरली नहीं किया। तो इस तरीके से उसने उन तीनों को ब्लेम किया। अब कहते हैं उस दिन ऐसा लग रहा था कि एक लाइन है दैट MML वांटेड टू मेक द थिंग्स अंडरस्टैंड इन वन गो। वन गो का मतलब है जैसे सॉरी, तो वन गो का मतलब है कि वो एक ही बार में मैं सब कुछ पढ़ाना चाहता हूँ। कहता है उस दिन हमारा राइटिंग सेशन हुआ, उस दिन हमारा ग्रामर सेशन हुआ, हमने उस दिन डिस्कशन किया। राइटिंग सेशन में कहता है कि छोटे बच्चे भी ना बहुत प्रॉपरली लिख रहे थे, इतनी शांति थी क्लास में कि इवन पेन के स्क्रैचिंग की आवाज़ आ रही थी, है ना। एक बीटल्स उड़कर बाहर से अंदर आए तो इवन छोटे बच्चों ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर क्या कहते हैं
कि भाई जब अच्छा हमारे टेबल्स के ऊपर ना वो बुक्स रखी गई थी, नोटबुक्स रखी गई थी, नोटबुक्स फ्रेंच एल्सेस, ये ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पे किसी ने झंडे टांग दिए हों फ्रांस के, है ना, तो वो सारा लग रहा था उसे। तो ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं एंड ही अंडरस्टूड, कह रहा है कि यार आज ऐसा लग रहा है पता नहीं तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है या आज हमें ही कुछ ऐसा मतलब ईजी समझ में आ रहा है, हमारी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रखी है, ठीक है। अच्छा फिर कहते हैं कि फ्रेंच के मन में क्वेश्चन आता है, विल दे मेक द पीजन्स टू कू इन जर्मन लैंग्वेज। अब ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या बनता है कि वो जर्मन लैंग्वेज में पीजन्स को भी कूइंग कराएंगे। आई विल गिव यू द आंसर इज़ दैट कि जैसे कि क्वीइंग करना, जैसे चर्पिंग बर्ड्स के लिए होता है, ट्रम्पेट एलिफेंट के लिए होता है ना, ऐसे क्वीइंग करना पीजन्स के लिए होता है, उनकी साउंड है नेचुरल। तो कहता है कि जैसे कि क्वीइंग उनके लिए नेचुरल है, वो ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज बोलना हमारे लिए नेचुरल है, राइट। तो अब फ्रेंच लैंग्वेज हमारे लिए बोलना नेचुरल है तो हम भी नहीं छोड़ सकते, तो क्या पीजन्स को थोपेंगे उनके ऊपर इन द सेम वे कि क्या वो हमारे ऊपर ऐसे थोप देंगे, और इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर दैट, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मानना है फ्रेंच का। कहते हैं उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। अच्छा मैंने एक चीज़ और बताई कि भाई लैंग्वेज इज़ द की टू योर प्रिजन, ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज है ना आपके प्रिजन के लिए की है, एक चाबी है आपकी जेल की। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि भाई जिस प्रकार से आप लोग अपनी लैंग्वेज को होल्ड करते हो, मजबूती से पकड़ के रखते हो, तो आप बहुत जल्दी उससे फ्री हो सकते हो। व्हाट आई मीन टू से कि आज हम इंग्लिश बोल रहे हैं, हम यहाँ पे वी जस्ट एवरीबडी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, एवरीबडी वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना चाहता है। तो वो सर चीज़ हमारी मदर टंग जो थी हिंदी थी वो कहाँ गई, वो धीरे धीरे इंग्लिश उसको टेक ओवर कर रही है। बट स्टिल वी मस्ट गार्ड एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर मदर टंग, है ना। हमें लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें अपनी मदर टंग को गार्ड करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। सो वही इसमें बताया गया है दैट यू शुड बी लॉयल टू योर मदर टंग, आपको अपनी लैंग्वेज के प्रति लॉयल रहना चाहिए, उसका केयर करना चाहिए, ठीक है। एंड फर्दर ही टोल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। अच्छा अब उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई ये सारे लोग क्यों आए हैं, ठीक है। अच्छा फिर एमएमएल ने कहा कि टुडे इज़ द लास्ट लेसन, दैट्स वाई द टाइटल इज टेकन फ्रॉम दैट चैप्टर। द लास्ट लेसन मीन्स आखिरी सबक, आखिरी पार्ट है आज का, आज के बाद ये क्लास नहीं होगी, हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं होंगे। अच्छा उनको साथ में ऊपर स्क्रैपिंग की आवाज़ आती है, उसकी जो सिस्टर थी एमएमएल की, वो अपने बैग्स वगैरह पैक कर रही है, तो वो ट्रक वगैरह सरकाने की आवाज़ आ रही है, ऊपर से बॉक्स वगैरह सरकाने की आवाज़ आ रही है। तो कहते हैं कि हमारा बैग पैक हो रहा है और वो लोग जा रहे हैं, ठीक है, आज ही स्कूल छोड़ के। और ये एल्सेस लॉरेन कहता है जिनको यहाँ रहना है, जर्मन एक्सेप्ट करने वो रहें, वरना वो जहाँ पे फ्रेंको एरिया, फ्रेंच एरिया है वहाँ पे वो चले जाएं। तो दैट्स वाई दे वर लिविंग फ्रॉम देयर, ठीक है। अब उसको समझ में आता है कि जो ये जितने भी आदमी आए हुए थे यहाँ पे, वोलस पीपल आए हुए थे, ओल्ड होसर आया हुआ था, मेयर आया हुआ था, तो वाई डिड दे कम, क्यों आए थे वो, दे जस्ट केम टू पे देयर ट्रिब्यूट टुवर्ड्स देयर मदर टंग, टुवर्ड्स मिस्टर एमएमएल। उनको थैंक यू बोलने आए थे, उनकी 40 ईयर्स की सर्विसेज के लिए एमएमएल को थैंक यू बोलने के लिए आए थे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और उस चैप्टर के अंदर। और फाइनली एमएमएल कुछ कहना चाहता था बट हिज थॉट गॉट चॉक्ड, उसका गला रुंध जाता है, रुक जाता है और वो नहीं बोल पाता, ठीक है। और वो अपना चौक लेता है और बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस का मतलब क्या है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और ये लिखकर वो एक अपना सिर लीन कर लेता है ऐसे दीवार के सहारे, एंड ही मेड अ जेस्चर, और एक इशारा किया कि वी नाउ क्लास इज ओवर एंड यू मे गो। सो दिस वाज द कंप्लीट समरी ऑफ द चैप्टर इन हिंदी, right? We discussed about the characters, we discussed about the plot, we discussed about the author first, and we tried to discuss about even line to line summary of the chapter, episode wise, scene wise हमने कोशिश की है सीखने की, डिस्कस करने की, और इन बिटवीन जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी हमने किए हैं, और जो वर्ड्स जो थे वो भी वर्ड्स भी हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए हैं। अगेन मैं कहूँ अगर एक लाइन में समझना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, टालना नहीं चाहिए। अच्छा दूसरा एक और क्वेश्चन आएगा इसमें, व्हाट इज दैट, दैट इज लिंग्विस्टिक शवनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक शवनिज्म, एक क्वेश्चन आता है और बहुत बार ये एनुअल एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। तो लिंग्विस्टिक शवनिज्म होता है बच्चों भाई टू गिव द इम्पोर्टेंस टू योर ऑन लैंग्वेज while ह्यूमिलेटिंग अदर्स लैंग्वेज और ओवर रीचिंग अदर्स लैंग्वेज, दूसरे की लैंग्वेज को दबाना
अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर मानना ही लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है। माइंड इट, इस वर्ड को याद रखिए आप, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। ठीक है, तो ये एक चीज़ रहेगी, एक मेन क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, समझ में आई होगी। और इसके बाद आई एम श्योर अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा इसके बाद तो गारंटेड आपको लाइन टू लाइन समझ में आएगी और एक मूवी आपके माइंड में, एक मैप, एक पिक्चर बनती चलेगी कि हाँ रिवाल सर ने कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ाया था। आई एम श्योर आपको पसंद आई है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू चेंज दैट, टू इम्प्रूव दैट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।